अब तक की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने घाटी में जीत दर्ज की है। कश्मीर घाटी में डीडीसी की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जहां पर मजबूती से लड़ रही थी, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। पुलवामा की काकपुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मन्हा लतीफ जीते हैं। श्रीनगर की खामोश सीट से इंजीनियर एजाज और बांदीपुरा की तुलेल सीट से एजाज अहमद खान ने जीत हासिल की है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, क्योंकि लगातार ये पार्टी 370 हटने के बाद इस कोशिश में लगी हुई थी कि घाटी में न सिर्फ उसका खाता खुले, जबकि मजबूती से वो अपनी उपस्थिति भी वहां पर दर्ज कर पाए। और हाल ही में हम सब ने देखा था, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा था, ब्रिजेश अवस्थी जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। और हाल ही में हमने देखा था डल झील पर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने पूरी की पूरी कैंपेनिंग की, चाहे वो शहनवाज हुसैन साहब हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तरुण चुग हो, तमाम नेताओं की ओर से। तो क्या ये माना जाए कि उसी परिश्रम का ये फल है जो आज निकलकर सामने आ रहा है, घाटी में कम से कम बीजेपी का इस तरह का प्रदर्शन? चित्रा जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि बीजेपी अपने क्लियर विचारधारा के आधार पर वहां पे इलेक्शन लड़ रही थी। वो पूरे देश में मालूम है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, और वैचारिक स्तर पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटा करके भारतीय संविधान में उस गलती को हटाया है जो अस्थायी रूप से जोड़ा गया था। और वहां पर जिस तरीके से 70 वर्षों में कश्मीर में विकास के नाम पर सचमुच कुछ लोगों का, कुछ परिवारों का सिर्फ विकास हुआ है, वहां की जनता को पहली बार मालूम चला कि ये क्या हुआ, क्या अब तक, क्या सिर्फ धारा 370 के लगने से हम क्या विशिष्ट हो गए क्या? और हमें विशिष्टता की जरूरत नहीं है। कश्मीर का आदमी भी हिंदुस्तान का नागरिक है, भारतवर्ष का नागरिक है। भारतवर्ष के बाकी नागरिकों को अगर आरटीआई का अधिकार है, तो कश्मीर के नागरिकों को क्यों नहीं है? विभाजन के समय जो लोग वहां से दूसरे तरफ से जो लोग आए थे, उनको आज तक वोटिंग राइट नहीं है, उनको कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्यों ना हो? ये सब बातें हैं ना, जो बातें आनी चाहिए, चर्चा में आनी चाहिए, डिस्कोर्स में आनी चाहिए, विमर्श में आनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि तमाम लोग, जो लोग फारूक अब्दुल्ला के बयान को कहते हैं कि सचमुच ठीक है कि एक बयान के आधार पर हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बयान, इस बयान का आप कैसे विश्लेषण करेंगे आशुतोष जी? इसको आप क्या कहेंगे? हताशा कहेंगे, निराशा कहेंगे, आवेश कहेंगे, क्या कहेंगे? इसका कुछ ना कुछ तो विश्लेषण करिए ना। आप पूरे व्यक्तित्व का विश्लेषण मत कीजिए, लेकिन ये तो कहिए कि हाँ, ये गलत था बयान। पीडीपी के नेता ने अभी भी कहा कि चुनावों से ज्यादा जरूरत पाकिस्तान से बात करने की है, ये कहा ना। तो इस मानसिकता को कश्मीर की जनता ने, आप कह सकते हैं कि 90 सीटों पर जीत रहे हैं गुपकार गुट के लोग, लेकिन वास्तविकता क्या है, वोट परसेंटेज क्या है, डिफरेंट पार्टियों का, अलग अलग पार्टियों का क्या रुख है। और वे पार्टियां जो एक दूसरे के बिल्कुल सख्त खिलाफ थी, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थी, अगर वो सिर्फ मिल करके लड़ती हैं, तो ये बात सिर्फ इतना नहीं है कि वो जीत के करीब हैं या उनकी जीत हुई है। वास्तव में उन्होंने भी अपने अपने विरोधाभासों को, पारस्परिक विरोधों को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखनी है। तो अब क्या यहां से एक नए जम्मू कश्मीर की बात कही जा सकती है? आज जो रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने निकलकर आए हैं, जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी हमारे दर्शक देख रहे हैं,